उपकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 12 साल आर्थिक सशक्तिकरण से वैश्विक नेतृत्व तक बोले सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। इसी कड़ी में आज नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की आर्थिक उपलब्धियों, सुशासन, डिजिटल क्रांति, व्यापार सुगमता और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने आर्थिक विकास, निवेश, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप इकोसिस्टम और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की ओर से मैं आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। मेरे साथ चांदनी चौक भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष श्री अरविंद बैग जी हैं। मेरे साथ केशवपुरम जिले के भाजपा के अध्यक्ष श्री अजय खटारा जी हैं। हमारे केशवपुरम जिले के प्रभारी श्री योगेश आत्रे जी हैं। हमारी लोकसभा के काउंसिलर्स सुशील जॉन्टी जी, शिखा भारद्वाज जी, अनीता जैन जी उपस्थित है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कॉन्फ्रेंस उस श्रृंखला में है जिस श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद एक एक कर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष शासन के पूरा होने पर कर रहे हैं। 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन के पूरे किए हैं। जब हम 12 वर्षों की बात करते हैं तो हमें वर्ष 2014 से पूर्व की क्या स्थिति थी वो ध्यान में लेना होगा, जहां सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जैसी बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया। वही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आर्थिक पक्ष को जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नेतृत्व का प्रारंभ किया तो सुधार, सुशासन और विकास का एक संकल्प के साथ ये सारी चीजें शुरू हुई और वर्तमान में 12 वर्षों में ये विकास, इनोवेशन, डेवलपमेंट और अन्य विषयों को लेकर के सीधा सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम भारत की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्तमान में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वहीं 2014 में हमारे देश की जीडीपी लगभग 106 लाख करोड़ रुपए थी, जो वर्तमान में बढ़कर के 2024-25 में वो लगभग 330 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। और आज भारत 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था था, आज भारत 4थी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था की ओर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम बढ़ा चुके हैं। अगर हम देश के एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और हमारा जो फॉरेक्स है यानी फॉरेन रिजर्व
वो आज ऐतिहासिक स्तर पर है और 12 सालों में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बड़ी मात्रा में आया है। इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि यूपीआई के जरिए एक कम्युनिकेशन में क्रांति आई है और आज वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट के द्वारा हम लोग लेन देन करते हैं और डिजिटल पेमेंट का जो एक्सेप्टेंस है वो इस स्तर तक है कि हमने देखा है कि शादी ब्याह में वो जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो भी अपना क्यूआर कोड आगे लगा करके चलते हैं कि शायद पैसे को उनको क्यूआर कोड से दे देगा। तो ये उस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये कहा जाता था कि कैश खत्म नहीं हो सकता, तो बड़ी मात्रा में कैश खत्म करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। आज सब्जी वाले हो या कोई भी राइडर हो, हर व्यक्ति प्रेफर करता है कि वो डिजिटल पेमेंट से लेन देन करे। तो सूचना के क्षेत्र में, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि 12 सालों में क्रांति मोटे तौर पर आई है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का भी मंत्र दिया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम बात करें, व्यापार की अगर बात करते हैं तो जीएसटी, सॉल्वेंसी एक्ट, डिजिटल इंडिया, फेसलेस टैक्स असेसमेंट, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर पीएम गति शक्ति योजना, लेबर रिफॉर्म्स, पीएलआई स्कीम्स। आप ज्यादा प्रोडक्शन करें तो उसको लिंक कर दिया इंसेंटिव्स के साथ में, वो पीएलआई स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, मुद्रा योजना और जेम पोर्टल जैसी सारी सुविधाएं इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है, जिससे देश में कारोबारी माहौल भी बढ़ा है। और इसके साथ साथ अभी जन विश्वास बिल 1 वो 2023 में आया था, जन विश्वास बिल 2 वो अभी इसी वर्ष संसद में पारित हुआ है, जिसमें लगभग 79 कानूनों की 1000 के लगभग धाराओं से को डीक्रिमिनलाइज किया है। तो ये सारे जो स्टेप हैं ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर लेकर के जाते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैंडेट है। और इन सारी स्कीमों का बड़ा लाभ जहां व्यापार को, उद्योग को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप को आज देश में बड़ी मात्रा में यूनिकॉर्न बने हैं। कल वो एक स्टार्टअप थे, सरकार ने उनकी हैंड होल्डिंग करी और वो अब यूनिकॉर्न बने हैं। तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो आर्थिक उपलब्धि के क्षेत्र के अलावा शासन की सोच और कार्यशैली में भी एक बड़ा बदलाव आया है, जो भारत को विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उस मंत्र की ओर अग्रसर करता है। और 2047 का जो सपना है वो केवल सपना नहीं, एक हकीकत है और अब एक राष्ट्रीय अभियान बन चुका है। कुल मिलाकर के जो 12 वर्ष का शासन केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आत्मविश्वासी, सक्षम और आकांक्षी भारत की गौरव की अभिलाषा है, ये उसका उदय है। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं
तो कुछ चीजें मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहता हूं, उनका मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें जीएसटी को लागू करके पूरे देश को एक वन नेशन वन टैक्स के आधार पर विकसित किया गया। ये बड़ा ही कोई बहुत सारे लगभग 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर मर्ज किया गया और पूरे देश में उसको लेकर के एक सर्वानुमति बनी, जबकि अलग अलग दलों की सरकारें देश में है। तो ये काम संभव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके शासनकाल में ही संभव हुआ। इसके साथ साथ जो सॉल्वेंसी एक्ट लेकर के आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारी सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया, जो 12 वर्षों में डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और कॉम्प्लायंस के जो बहुत सारे आयाम थे उनको कम किए गए। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शुरू की है। आपको जो प्रेस रिलीज हमने दी है उसमें साथ में ये सारी स्कीमें जिनका मैं उल्लेख मैंने किया है वो सारी इसमें सामने है। कुल मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नागरिकों के सहयोग से देश में स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और 12 वर्षों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासन यात्रा इस बात को साबित करती है कि यदि लोग चाहें तो परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन 12 वर्षों में देश और दुनिया ने देखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत में हुआ है। मुझे अपनी इतनी बात कहनी थी। शासन के काम करने के तौर तरीके को बदला है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और हर क्षेत्र में परिवर्तन की शुरुआत की है। और ये 12 वर्षों में जो परिवर्तन है उस कारण से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 10वें पायदान से आगे बढ़ कर के आज 4थे पायदान पर आ गई और हम 3रे पायदान की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आज पूरे विश्व में भारत का अपना एक अलग स्थान है और ये 12 साल में जो भी काम सरकार ने किए उसके बल पर भारत ने विशिष्ट स्थान बनाया है। जितने भी मोर्चों पर सरकार ने काम किया, एक एक मोर्चे के सफलता 12 साल के यशस्वी कार्यकाल की कहानी कहती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता अब 2047 विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का विजन है उस ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। सर, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का विघटन होता जा रहा है, सर क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे करके अमेरिका और ब्रिटेन की तरह देश पार्टी की तरफ जा रहा है? देखिए, भारत में लोकतंत्र है। अब कौन सी पार्टी क्या काम करती है ये उनका निर्णय है, लेकिन देश में विपक्ष हो, सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए। लेकिन पिछले वर्षों में हमने देखा है कि विपक्ष ने हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड अपनाया, जिसके कारण से जनता ने बार बार उनको अस्वीकार किया। मुझे लगता है विपक्ष को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। देखिए, महंगाई कोई विषय नहीं है। आज आम आदमी के द्वार तक सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं, तो महंगाई कहीं कोई विषय नहीं है। जो लोग स्वयं प्रगति नहीं कर रहे वो इस कारण से महंगाई का रोना रो रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।